हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज में आपका मोस्ट वेलकम। मैं डीके सर आपको आज बायोलॉजी की क्लास में बायोलॉजी शब्द से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि यह बायोलॉजी शब्द किस शब्द से बना है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके जनक कौन हैं और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ा जाता है, अर्थात किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं जीव विज्ञान। क्या लिखते हैं? जीव विज्ञान। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बायोलॉजी। BIOLOGY। ठीक, क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति बच्चों दो शब्दों से हुई है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से हुई है। वह शब्द आपका है कौन सा? वह शब्द है बच्चों बायोस। कौन सा शब्द है? बायोस प्लस लागस। बायोस प्लस लागस। और बायोस का क्या अर्थ होता है? बायोस का अर्थ होता है बच्चों लाइफ। क्या होता है? लाइफ होता है। और लाइफ मीन्स क्या होता है? अच्छे से जानते हैं ना? क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। ओके, अब यहां देख लेंगे लागस मीन्स क्या होता है। लागस का दो अर्थ होता है बच्चों। होता है डिस्कवरी। क्या होता है? डिस्कवरी। डिस्कवरी, ठीक है। OR डिस्कवरी, OR स्टडी, STUDY। ठीक, अब डिस्कवरी मीन्स क्या होता है जानते हैं? डिस्कवरी मीन्स क्या होता है बच्चों? खोज। क्या होता है? खोज होता है। और स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन होता है। ओके, अब कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे आते हैं उनकी खोज या उनका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, फिर से देख लेंगे। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्द से हुई है, बायोज प्लस लागस। और बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। और लागस का क्या अर्थ होता है? डिस्कवरी, OR स्टडी, अर्थात खोज या अध्ययन। तो जीवन में जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे आते हैं उनकी खोज या उनका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा बना सकते हैं। यह किसकी शाखा है बच्चों? किसकी शाखा है? हाँ, विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की। तो विज्ञान की तीन शाखा होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या होती है बच्चों? विज्ञान की वह शाखा। विज्ञान की वह शाखा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु तथा पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता
है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतु तथा पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, इसमें देखिए ये आपका लिखा गया है जीव जंतु। क्या लिखा गया है? जीव जंतु। और ये आपका क्या लिखा गया है? पेड़ पौधे। तो जीव जंतु में कोई अंतर है? पेड़ पौधे में कोई अंतर है। क्योंकि अंतर यह है, देखिए ये जो बता रहा है चिन्ह, यह अंतर बताता है। जैसे लिखा रहता है बच्चों माता पिता, माता पिता, तो ये बीच में क्या बताता है? यहाँ पे और शब्द का लोप है। कौन से शब्द का? और। कहने का मतलब माता और पिता दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। वैसे यहाँ पे भी है जीव और जंतु, और यहाँ पे क्या है? पेड़ और पौधे। ठीक, अंतर बताते हैं। जीव किसे कहते हैं? जिनको बच्चों हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। जिनको हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। इनको देख कैसे सकते हैं? सूक्ष्म दर्शी की सहायता से। ठीक, और जंतु किसे कहते हैं? जिनको हम सामान्य रूप से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, और वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ठीक, और यहाँ पे पेड़ पौधे में क्या अंतर है? ठीक, तो ये मत समझिएगा कि पेड़ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, और पौधा मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे कभी पूछा जाता है कि पेड़ और पौधे में क्या अंतर है, तो बता देंगे अगर सफेदा का पेड़ इतना बड़ा है, ठीक, छोटा है, उसको बता देंगे क्या बताएंगे? पौधा कह देंगे। और अगर वही बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? पेड़ कह देंगे। तो ऐसा नहीं है, ये पेड़ का पेड़ ही है। ठीक, जो छोटे, कहने का मतलब जो उडी नेचर के होते हैं। उड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। उड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। जो उडी नेचर के होते हैं उनको हम पेड़ कहते हैं। कहने का मतलब जो लकड़ी फर्नीचर देने की प्रकृति रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। और जो उडी नेचर के नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पौधा कहते हैं। पौधे से हमें लकड़ी प्राप्त नहीं हो सकती है, जबकि हमें पेड़ से लकड़ी अर्थात फर्नीचर प्राप्त हो सकता है। एग्जाम्पल जानते होंगे। पेड़ का एग्जाम्पल चाहे आप जो ले लीजिए, जानते हैं पेड़ का एग्जाम्पल, चाहे सफ़ेदा ले लीजिए, ठीक, चाहे नीम ले लीजिए, ठीक, चाहे बबूल ले लीजिए। और अगर पौधे का एग्जाम्पल देखना है बच्चों, तो पौधे का कोई भी, जैसे सरसों हो गए, मटर हो गए, ये सब क्या हैं? पौधे हैं। क्या हैं? पौधे हैं। ठीक, एक बात और बची, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक यहां लिख दे रहे हैं बच्चों, जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है? एक मिनट, अरस्तु। ठीक, इनकी मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, ARISTOTLE। ठीक, तो कोई पूछेगा आपसे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ARISTOTLE। ओके, अब पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान की कितनी शाखा होती है। जीव विज्ञान की कितनी शाखा होती है? तो बच्चों जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखा होती है। कितनी शाखा होती है? 2 शाखा। एक हो गया आपका जंतु विज्ञान, और दूसरा आपका क्या हो गया? हाँ, वनस्पति विज्ञान। लेकिन अगर कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गलत बता देते हैं, मतलब 2 नहीं, कितनी होती है? अगर 2 बताएंगे तो गलत बता देते हैं, तो आप वहां पे बताइएगा 3 होती है। कितनी होती है? 3। उसे कहते हैं बच्चों सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या कहते हैं?
सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो पहले हम 2 पढ़ ले रहे हैं, यहां लिख देंगे ब्रांच ऑफ BIOLOGY, जीव विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा? जीव विज्ञान की शाखा। तो जीव विज्ञान की बच्चों 2 प्रमुख शाखा, पहले हमने बताया, पहला आपका क्या है, यहां लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, ZOOLOGY। क्या बोलते हैं इसको? जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक। और आपका दूसरा क्या है? दूसरा आपका है बच्चों बॉटनी, BOTANY। इसे क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो साफ साफ यहां पे दिख रहा है जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान, अर्थात जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। और यहां पे वनस्पति, और वनस्पति का मतलब क्या होता है? हाँ, पेड़ पौधे होता है। क्या होता है? पेड़ पौधे होता है। तो परिभाषा अगर हमें बनाना है तो पहले परिभाषा यहाँ पे बना दे रहे हैं, उसके बाद इसकी उत्पत्ति कैसे होगी बता देंगे। तो अगर इसकी परिभाषा बनानी है बच्चों तो लिख दीजिएगा, जैसे ये आपका जो बायोलॉजी था किसकी शाखा थी? साइंस की शाखा थी। लेकिन जो आपका जूलॉजी है यह किसकी शाखा है? बायोलॉजी की शाखा है। ठीक, लिखेंगे क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा। किसकी? जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की वह शाखा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या बच्चों? जिसके अंतर्गत अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं का, समस्त जीव जंतुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक, क्या परिभाषा हो गई? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ समस्त जीव जंतु या केवल जीव जंतु भी कह सकते। ठीक, अब बात आती है कि इसके जनक कौन है बच्चों? इसके जनक भी कौन है? अरस्तु ही हैं। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं अरस्तु। क्या लिख दे रहे हैं? अरस्तु। ठीक, अब बॉटनी की परिभाषा बना लेंगे। जब बच्चों जीव जंतु का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा रहा है तो पेड़ पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? इसके अंतर्गत। तो आइए देखते हैं, लिख दे रहे हैं किसकी शाखा है? बायोलॉजी की शाखा, अर्थात जीव विज्ञान की शाखा। ठीक, लिख दे रहे हैं क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा। क्या है बच्चों? जीव विज्ञान की वह शाखा। वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत केवल, जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का, किसका? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है।
क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का ही अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि फादर ऑफ बॉटनी अर्थात क्या है वनस्पति विज्ञान के जनक, तो वो हैं बच्चों कौन? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक। ब्रांच ऑफ साइंस, इसे बच्चों दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी, बॉटनी। ठीक। जूलॉजी की परिभाषा क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। और अगर बॉटनी की पूछा जाए तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का ही अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अगर पूछा जाए कि जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, तो कौन है बच्चों? अरस्तु हैं। और अगर पूछा जाए बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं, तो कौन है बच्चों? थियोफ्रेस्टस। ओके। अब बताते हैं कि जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है, तो पता भी होगा कुछ लोगों को जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। बताएं। जैसे बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है दो शब्दों से, वैसे जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति भी हुई है। तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए ZOOLOGY। ठीक है। इसकी उत्पत्ति बच्चों दो शब्द से हुई है। कितने शब्द से? दो शब्द से। वह आपका क्या है बच्चों? जून प्लस लॉगस। जून प्लस लॉगस। और जून मीन्स क्या होता है? जून मीन्स बच्चों होता है क्या? एनिमल। क्या होता है? एनिमल होता है। ठीक। और लागस मीन्स क्या होता है? लागस मीन्स बच्चों होता है वही जो इसमें दिखाए थे, डिस्कवरी और स्टडी। यहां देख लेंगे, लिख देंगे भी डिस्कवरी और स्टडी, STUDY। और एनिमल मीन्स क्या होता है बच्चों? एनिमल मीन्स होता है जानवर या जंतु। जानवर या जंतु कह सकते हैं। और डिस्कवरी मीन्स वही होता है बच्चों खोज। क्या होता है? खोज। और स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? हाँ, अध्ययन। कहने का तात्पर्य जानवर का मतलब वही जीव जंतु। इनकी खोज या इनका अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हाँ, जूलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति जून प्लस लागस से हुई है। जून मीन्स क्या होता है? एनिमल। और एनिमल मीन्स क्या होता है? जानवर या जंतु। और लागस का क्या मतलब होता है? डिस्कवरी और स्टडी, खोज या अध्ययन। ओके। तो अब बॉटनी पढ़ लेते हैं। ठीक। बॉटनी की उत्पत्ति बच्चों बहुत इजी है, केवल एक शब्द से हुई है। कितने शब्द से? हाँ, एक शब्द से। यहां लिख दे रहे हैं BOTANY, बॉटनी। ठीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? हाँ, वह है आपका बच्चों बोटेन। क्या है? बोटेन, BOTANE, बोटेन। और बोटेन मीन्स क्या होता है? बोटेन मीन्स होता है बच्चों पादप होता है। क्या होता है? पादप होता है। और पादप मीन्स क्या होता है? पादप मीन्स बच्चों होता है पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। ठीक। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो बता दीजिएगा बॉटनी शब्द की उत्पत्ति केवल एक शब्द से हुई है। वह क्या है?
बोटेन, और बोटेन का क्या अर्थ होता है? पादप, और पादप का भी अर्थ होता है क्या? पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ये है आपका बायोलॉजी का फंडामेंटल, अर्थात बायोलॉजी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, बायोलॉजी के जनक कौन है, इसकी कितनी शाखा, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आगे से मिलेंगे आपको, अगर कक्षा 9 में तो पहला चैप्टर, कक्षा 10 का पहले चलेगा तो कक्षा 10 का पहला चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।